तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की एमएल अग्रवाल की बुक से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड हम लोग को इसमें एक ट्रायंगल मिला है ए बी सी, जिसमें हम लोग को जिसमें आप देख सकते हैं हम लोग को एडी मिला जो है परपेंडिकुलर। एडी जो है इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, एडीबी और एक एडीसी। अभी हम लोग फिलहाल ट्राइंगल नंबर 2 एडीसी देखेंगे। हम लोग को इसमें एडीसी में दो वैल्यूज दी गई हैं, एक डीसी जो है 5 और एक एसी जो है 30। तो अकॉर्डिंग टू जैसे अगर x के बेसिस से लिया जाए तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। तो इसको निकालने के इन ट्राइंगल एडीसी, AD is the base, so AD square is equal to 13 square minus 5 square. AD is equal to AD square is equal to 169 minus 25. AD is equal to AD square is equal to 144. That implies AD is equal to 12. जब यहां से 2 हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 12 आंसर 12 हो जाएगा। हमारे AD की वैल्यू 12 आ गई। तो इस दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन है, तो इसमें भी ट्राइंगल ADB में भी AD की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो अब हम लोग को इसमें निकालना है। अब हम लोग इसके बेसिस y के बेसिस से देखते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा बेस की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, बेस की वैल्यू होगी BD इज इक्वल टू BC minus DC. BD is equal to 21 minus 5. BD is equal to 16. तो यहां पे हम लोग की BD की वैल्यू आ गई 16। तो हम लोग को अब इसमें दो वैल्यू मिल गई, एक 12 और एक 16। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। तो हम लोग को अब इसमें बेस की वैल्यू पता चल गई है इन ADB। तो अब हम लोग इसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। हाइपोटेन्यूस हम लोग का AB है, तो इन ट्रायंगल ADB AB square is equal to 16 square minus plus 12 square. AB square is equal to 256 plus 144. AB square is equal to 400. AB का स्क्वायर हटेगा, 400 अंडर रूट में चला जाएगा। इस AB की वैल्यू 20 आ जाएगी। सो हम लोग की AB की वैल्यू 20 आ गई। अब हम लोग को सारी वैल्यूज पता है, तो अब हम लोग निकालते हैं tan। तो tan का फॉर्मूला tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल x में देखिए, इसके बेसिस पे चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर है 5 और बेस 12 है, तो ये हो जाएगा 5/12। हम लोग का एक ही ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं cos y। देखिए cos y का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हम लोग इसके बेसिस पे देखें तो बेस 16 है, हाइपोटेन्यूस 20 है, ये हो जाएगा 16/20।
विच इज, जब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4/5। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका या इसका, तो आप जल्दी से आप ले लीजिए, अब हम इसे इरेज कर देंगे। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 निकाल लिया है। अब हम लोग उसका पार्ट 3 निकालेंगे, जो है cosec स्क्वायर वाई माइनस cot स्क्वायर वाई। cosec स्क्वायर वाई का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग को ट्रायंगल ADB में देखिए, हम लोग को इसमें है y के बेसिस पे देखना है हाइपोटेनियस जो हमारा है 20 और परपेंडिकुलर जो है 12, इसका होल स्क्वायर माइनस बेस 16 अपॉन परपेंडिकुलर 12। ये हो जाएगा 144 और 400 माइनस 256 अपॉन 144। and 144 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 256, ये हो जाएगा 144 अपॉन 144। हमारा आंसर 1 आ जाएगा। हमारा cosec स्क्वायर वाई माइनस cot स्क्वायर वाई का आंसर 1 हो गया। अब हम लोग को निकालना है 5 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 अपॉन साइन वाई माइनस 3 cot वाई। तो 5 अपॉन साइन एक्स, 5 अपॉन साइन एक्स मतलब ये ट्राइंगल ADC। अब इस ट्राइंगल ADC में देखिए, साइन परपेंडिकुलर मतलब 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन साइन वाई के बेसिस पे देखिए तो 12 परपेंडिकुलर है और 20 हाइपोटेन्यूज है। ये हो जाएगा 12/20 माइनस 3 इंटू कॉट। अब कॉट देखिए, कॉट वाई इस पे कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर 16 अपॉन 12। तो चलिए देखते हैं, 3 और ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 ये 16 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जब 5 अपॉन 13 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके 13 अपॉन 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 13 अपॉन 5 प्लस, अब इसमें देखिए, अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 3 12 अपॉन 4 5 20। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 अपॉन 5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 अपॉन 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 माइनस 4, ये 5 कट गया, ये 3 कट गया, ये हो गया 13 प्लस 5 माइनस 4। 13 प्लस 5 18 होता है, 18 माइनस 4 14 आपका आंसर है। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।